नमस्कार। आज हम कविता 4 मेरी स्मृति इसका भाग 2 इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और इसके कवि है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। हमने पढ़ा था इन पंक्तियों को कि गई है पिकी प्रतीक शरद पुनः आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता, किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा, सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में, कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो, रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। खुल गई है पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, कटे बिरीछ गांव की दोपहर खोजती साया। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कोयल चली गई है तथा आम का पेड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसी मौसम में महुए के वृक्ष में सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। ये फूल सुबह धरती पर गिरकर सफ़ेद चादर का आभास कराते हैं और इस तरीके से सुंदर रीति से कवि ने इन पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन किया है। अब हम आगे देखेंगे। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, अर्थात फूल जो है खिलते हैं और वे महकते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि खिले हुए फूल मुरझा जाते हैं। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। कवि कहते हैं कि बड़े सवेरे ही चिड़िया जो है उठ जाती है और वे क्या करती है, अपने चहचहाट के द्वारा हम सभी को जगाती है और ये बताती है कि नई सुबह आ गई है, नया सवेरा हो गया है। आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बौर महके। कवि कहते हैं कि जो कोयल है आम के पेड़ से उसका बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि जब आम के पेड़ पर बौर लगते हैं, बौर अर्थात आम का जो आम लगने के पहले जो फूल लगते हैं उसे कहते हैं बौर। तो बौर लगते ही जो कोयल है वंशी की धुन में गूंजने लगती है, कूकने लगती है और अपनी मीठी आवाज़ से ये आगाह करवाती है कि अब आम का मौसम आ गया है और इस तरीके से कोयल अपना संदेश हम तक पहुंचाती है। तो इस जो हाइकू कविता हमने देखा था कि कविता की विधा हाइकू है और इसमें कवि ने बहुत सुंदर रीति से आम के पेड़ का है, आम का जिक्र किया है। महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में उन्होंने संक्षिप्त विचार रखे हैं। हमने देखा है कि हाइकू जब हमको पहचानना है तो 5, 7, 5 अर्थात 17 इस तरीके से अगर कुल अंक होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये हाइकू है। अब इसके आगे की हम पंक्ति देखेंगे। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों। और कवि कहते हैं कि आज ऐसा समय है कि शहरों में से आए जो लोग शहरों में आए हैं, गांव से जो लोग, उनकी जीवन शैली बदल गई है और जो गांव के लोग हैं वो भी उनका जो जीवन स्तर है वो बदल गया है। आज उनका रहन सहन बदल गया है और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। और झिंगुर भी जो है वो क्या करते हैं, वर्षा की सांझ में जब बारिश होती है तो हरे भरे फूल पौधे खिलाते हैं, हरियाली छा जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो झिंगुर है वो शहनाई बजा रहे हैं। बजाने आई पिकी छिपी बांसुरी अमराई में। और पिकी मतलब कोयल, और कोयल क्या करती है, बांसुरी बजाती है अमराई में। अमराई मतलब जो आम का बागीचा है वो क्या करता है, सुंदर फूल वहाँ पर खिलते हैं और आम का जो बगीचा है वो कोयल को आमंत्रित करता है, वो उसे आकर्षित करता है और कोयल की कूक से सारी अमराई गूंज जाती है। और इस तरीके से कवि ने बड़ी खूबसूरती से आम के बगीचे का और कोयल का जो रिश्ता है उसे दर्शाया है, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रकृति अपने आप में ही एक बड़ा खजाना है जो हमें निरंतर अलग अलग प्रकार से अलग अलग संदेश हम तक पहुंचाती है। और इस तरीके से जो गांव है और जो शहर है
वो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वे एक दूसरे की तलाश में हैं, क्योंकि आज दोनों की जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल भिन्न हो गई है। और इस तरीके से कवि ने हमें आगाह किया है, हमें बताया है कि हमें उस प्रकृति को संभालना है, जो प्रकृति हमारे निरंतर काम में आती है, जो निरंतर हमें नई ताजगी देती है पेड़ पौधे पंछियों के द्वारा। तो बच्चों, आज की तासिका में बस इतना ही। इसके साथ ही हम आपको कुछ स्वाध्याय देंगे, और स्वाध्याय है आपको पद्य विश्लेषण लिखना है। पद्य विश्लेषण के अंतर्गत आपको पहला जो प्रश्न रहेगा वो है रचनाकार का नाम, उसके बाद रचना का प्रकार, तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, चौथा पसंद होने का कारण, और पांचवा है रचना से प्राप्त संदेश। तो इसमें जब हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न करते हैं तो ये एक एक नंबर का होता है, मतलब 4 नंबर हो गए। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है रचना से प्राप्त संदेश, तो उसमें 2 नंबर होते हैं। इस तरीके से ये जो प्रश्न है 6 नंबर का होता है। तो आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। रचनाकार का नाम आप लिखोगे, रचना का प्रकार लिखोगे, पसंदीदा पंक्ति आपकी स्वयं की होगी और क्यों पसंद है वो आपको लिखना है, और उससे आप क्या संदेश ले रहे हो आपको लिखना है। तो आज की तासिका में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम अगली तासिका में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।